110 WPM डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के उन्नाव और जम्मू कश्मीर के कठुआ यौन हिंसा से संबंधित अपराधों पर धरना प्रदर्शन से लेकर टीवी चैनलों पर जोरदार बहस जारी है। स्टॉप। इन दोनों मसलों को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी कायम है। स्टॉप। कांग्रेस ने इन गंभीर मसलों को लेकर कैंडल मार्च भी निकाल डाला, लेकिन क्या हम इसकी अनदेखी कर दें कि पुलिस सुधारों संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर अमल करने की जहमत न तो कांग्रेस ने उठाई और न ही भाजपा ने। स्टॉप। निसंदेह उन्नाव और कठुआ के मामले एक जैसे नहीं, लेकिन दोनों ही मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। स्टॉप। यह इसीलिए है, क्योंकि शासन प्रशासन ने समय रहते सही और सख्त कदम नहीं उठाए। स्टॉप। पैरा चेंज। इन दोनों ही मामलों में यह भी साझा पहलू है कि पुलिस की ही कार्यप्रणाली से हालात बिगड़े। स्टॉप। हालात संभालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उन्नाव के मामले को CBI के हवाले कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी तक ऐसा कोई फैसला करने के संकेत नहीं दिए हैं, जबकि जम्मू के कुछ संगठन ऐसा ही चाह रहे हैं। स्टॉप। यह बात और है कि इस चाहत की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ रही है। स्टॉप। घृणित अपराध को हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखना क्षुद्रता ही है। स्टॉप। कठुआ में 8 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के बारे में जो जानकारी अब तक सामने आई है वह सिहरन पैदा करने वाली है। स्टॉप। ऐसी घटना सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। स्टॉप। बेशक उन्नाव की घटना भी कम भयावह नहीं, क्योंकि पीड़ित युवती के पिता की एक तरह से पीट कर हत्या कर दी गई। स्टॉप। हालांकि CBI ने जांच अपने पास आते ही आरोपित विधायक कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी यह सामने आना शेष है कि विधायक पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है। प्रश्नवाचक चिन्ह। यह तो साफ है कि विधायक के भाई ने युवती के पिता को बुरी तरह पीटा और पुलिस ने उसकी मदद करने की बजाय उसे ही जेल भेज दिया, जहां इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। स्टॉप। पैरा चेंज। कठुआ और उन्नाव की घटना के हवाले से केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि वह पोक्सो कानून में बदलाव लाकर 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मौत की सज़ा के प्रावधान के लिए पहल करेंगी। स्टॉप। ऐसे ही कानून हरियाणा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने भी बनाए हैं। स्टॉप। यह सुनने में तो अच्छा लगता है कि बच्चियों से दुष्कर्म के अपराधियों को मौत की सज़ा कानून बनेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि निर्भया के हत्यारों को अभी तक मौत की सज़ा क्यों नहीं मिल सकी। प्रश्नवाचक चिन्ह। आखिर जो सरकार निर्भया फंड को महिलाओं की सुरक्षा में इस्तेमाल करने का तौर तरीका नहीं खोज पा रही है, वह बच्चियों के दुष्कर्मियों को मौत की सज़ा कैसे दिलवा पाएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कारण है कि किसी राजनीतिक दल का कोई नेता यह कहने का साहस नहीं कर पा रहा है कि पुलिस सुधारों पर अविलंब अमल किया जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट पैरा। CBI में पुलिस के ही अधिकारी होते हैं, लेकिन वह सक्षम नज़र आते हैं तो इसीलिए, क्योंकि उन पर नेताओं का दबाव नहीं होता। स्टॉप। यदि पुलिस सुधारों की दिशा में आगे नहीं बढ़ा गया तो हमारी पुलिस और अधिक अपंग ही होगी और उसकी बची खुची धार भी खत्म हो जाएगी। स्टॉप।
राजनीतिक नेतृत्व पुलिस सुधारों को दिशा में इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि शायद वह यह जानता है कि एक बार पुलिस के तंत्र और स्वभाव में सुधार आ गया तो फिर वह उससे अपने अंतर्गत और अनुचित कार्य नहीं करा सकेगा। स्टॉप नेक्स्ट पैरा। बेशक पुलिस सुधारों के साथ यह भी जरूरी है कि दुष्कर्म सरीखे संगीन मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में हो, और फास्ट ट्रैक अदालतों का मतलब दिन प्रतिदिन सुनवाई ही होनी चाहिए। स्टॉप। यह जिम्मेदारी आरोपित पर होनी चाहिए कि वह अपनी बेगुनाही साबित करे। स्टॉप। यदि राजस्थान में दुष्कर्म के कुछ मामलों पर 10-15 दिनों में विचारण करके फैसला दिया जा सकता है तो ऐसा ही अन्य मामलों में क्यों नहीं हो सकता। प्रश्नवाचक चिन्ह नेक्स्ट पैराग्राफ। इस वर्ष 28 मार्च को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE परीक्षा देकर बाहर निकले कक्षा 10 के बच्चों के चेहरे प्रसन्नता और तनाव मुक्ति से खिले दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर देश भर में कोहराम मच गया। स्टॉप। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। स्टॉप। कुल मिलाकर 28 लाख बच्चों को पुनः परीक्षा देने की घोषणा के बाद हताशा, आक्रोश तथा व्यवस्था द्वारा अपनी अकर्मण्यता से ठगे जाने का भाव परिवारों, पालकों तथा बच्चों के चेहरों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। स्टॉप। इसके लगभग 2 महीने पहले से भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। स्टॉप। कुल मिलाकर परीक्षा लेने वाली संस्थाओं में सब कुछ सही, व्यवस्थित तथा अपेक्षित ढंग से नहीं चल रहा है और उनकी साख कम होती जा रही है। स्टॉप। इसका खामियाजा देश की भावी पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। स्टॉप। स्वार्थी तत्वों मसलन राजनेता, व्यापारी तथा माफिया के लिए शिक्षा मुनाफा कमाने का सबसे माकूल जरिया बन गई है। स्टॉप। जब चारों ओर प्रभावशाली लोग व्यवस्था में छेद करने में पूरे मनोयोग से लगे हुए हों, तब संस्थागत कर्मचारियों से ही हर प्रकार की ईमानदारी की अपेक्षा करना कितना तर्कसंगत होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। राजनीति किस कदर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करती है, इसका ताज़ा उदाहरण कर्नाटक की हालिया राजनीति में दिखता है। स्टॉप। वहाँ लिंगायत समाज को अलग धर्म यानी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिलने पर उनके द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। स्टॉप। यही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 30 के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें अपने शिक्षा संस्थान स्थापित करने तथा प्रबंधन के निर्बाध अधिकार भी प्राप्त हो जाएंगे। स्टॉप। यह अलग तथ्य है कि इन प्रावधानों का अल्पसंख्यक समुदाय के हित में उपयोग उतना नहीं हुआ है जितना नियमों से बचने के लिए दुरुपयोग हुआ है। स्टॉप। इसमें अहित तो बच्चों यानी भारत के भावी कर्णधारों का ही होगा। स्टॉप पैरा चेंज। कोई भी राष्ट्र अपने बच्चों की देखभाल कैसे करता है, यह विकास और प्रगति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का मापदंड बनता है। स्टॉप। CBSE प्रकरण के विश्लेषण की महती आवश्यकता सभी स्वीकार करते हैं, मगर साथ ही साथ यह जानना भी जरूरी है कि इसको मात्र एक दुर्घटना मानकर समाधान नहीं निकाला जा सकता है। स्टॉप। शिक्षा व्यवस्था में आपराधिक तत्वों तथा माफिया का सेंध लगाना पहली बार नहीं हो रहा है। स्टॉप। प्रश्न पत्र चाहे वे स्कूलों, विश्वविद्यालयों के हो या नौकरी की भर्ती परीक्षाओं के, पिछले 10-15 वर्षों से लगातार लीक होते रहे हैं। स्टॉप। संस्थाएं इनसे सबक क्यों नहीं लेती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या व्यापम या बिहार बोर्ड के वैशाली दृश्यों के बाद CBSE को
सतर्क नहीं हो जाना चाहिए था? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस वर्ष ही CBSE आगे के पर्चे सीधे परीक्षा केंद्र पर भेजेगी, वहीं वे प्रिंट होंगे और उनके समय से पहले पैकेट खोल लिए जाने की कोई आशंका बचेगी ही नहीं। फुल स्टॉप। अगर ये डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की और भी डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।